वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपना पीछे उसमें किया था कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था 8 टाइप्स के हमारे प्लान होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनकी डिटेल जो की थी वो हमने कितने की थी, 3 की। कौन कौन से हम कर चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए हम आगे चलेंगे। फर्स्ट वन हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि जो भी एक एंड है ना, जो हम जिस एंड को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ आर ऑब्जेक्टिव। कि अगर एक फर्म ये कहती है कि हमें 20,000 की सेल करनी है, 20,000 यूनिट्स हमें बेचने हैं, तो वो हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसी में मैंने आपको एक पर्पस भी बताया था। पर्पस क्या था? जो सभी फर्म्स के लिए सेम होता था। आया ध्यान कि अगर प्रॉफिट अर्न करना वो सभी बिजनेस का है तो वो पर्पस है हमारा, लेकिन एक स्पेसिफिक की अगर कोई चीज़ उनके अपने अलग अलग होंगे तो वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारी आ गई थी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारे को क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं, वार्निंग्स क्या रहती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बना लेते हैं। थर्ड आता है हमारा पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या चीज़ है? जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, वो हमारी क्या थी, पॉलिसीज़। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर अब हमारा क्या चीज़ है। तो आइए चलिए हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर जो है हमारा वो है कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी और किस सीक्वेंस में होंगी, समझ आई कि कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और किस सीक्वेंस में होंगी, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि हमने क्या है कि हमें हमारे पैसे उधार में है किसी से, वो हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसे टेलीफ़ोन करेंगे, हम उसे क्या कर सकते हैं, हम रिमाइंडर भेजेंगे। रिमाइंडर का उसने नहीं रिप्लाई किया, हम क्या करेंगे, उसे टेलीफ़ोन कर देंगे। टेलीफ़ोन पे भी वो हमारे पैसे नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, जाके हम उससे पर्सनली मिलेंगे। हम बोलेंगे भी आप हमारे पैसे दे दो, अदरवाइज़ हमें आप पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, हमें आप पे केस करना पड़ेगा। ठीक है, बाई चांस उसने फिर भी नहीं दिए तो अब आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, मीन्स आपको केस करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो था वो क्या था, डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने का एक प्रोसीजर था। अब आता है कि क्या पॉलिसीज़ और प्रोसीजर में भी डिफरेंस है? बिल्कुल है। पॉलिसी क्या कहती है हमारी? पॉलिसी कहती है कि भाई आप इसमें सख्त रवैया अपनाओ, कि लाइटली मत बात करो। दूसरी क्या कहती है, लीनियंट पॉलिसी हो सकती है कि आराम से कह लो कोई बात नहीं, दे देगा, अब नहीं 5 दिन बाद दे देगा, है ना। तो 2 तरीके का हो गया। तो ये पॉलिसी है, वो गाइडलाइन दे रही है। और लेकिन प्रोसीजर में हमारा क्या हो गया फिर, इसका मतलब कि जो भी हमारा प्लान है उसमें क्या हम बता रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी एक काम को करने के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका हमने क्या बताना है, सीक्वेंस बताएंगे हम कि क्या सीक्वेंस रहेगा और क्या नहीं रहेगा, है ना। तो अब अगर हम इनमें डिफरेंस करना चाहें तो कर सकते हैं ना। क्या है कि पॉलिसीज़ जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, जबकि प्रोसीजर जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। क्यों? उन्हें तो पता है ना कि काम किस तरीके से और क्या क्या होगा, वो अच्छे से जानते हैं उस चीज़ को। जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें डिफरेंट स्टेजेस नहीं होती, उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने डिसाइड कर दिया ये होगा, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जबकि प्रोसीजर में तो क्योंकि बहुत एक्टिविटीज़ हैं, उनको सीक्वेंस आप दे रहे हैं, तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हो जाती हैं। पॉलिसीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें आप ये बताते हो कि अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने हैं तो उसके लिए हमें क्या काम करना है। और जबकि प्रोसीजर क्या बता रहा है कि जो पॉलिसीज़ ने तो हमें बता दिया कि क्या काम करना है, लेकिन उस काम को करना कैसे है वो कौन बता रहा है, वो बता रहा है हमारा प्रोसीजर। ठीक है,
पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक डिसाइड कर देती हैं, एक लिमिट डिसाइड कर देती हैं कि आप इन सर्कमस्टांसिस में इतना इस तरीके से डिसीज़न ले सकते हो इन सीमाओं के अंदर रहते हुए। जबकि वो सीमा नहीं डिसाइड कर रही प्रोसीजर क्या डिसाइड कर रहा है, एक सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है कि आपको कोई काम पूरा करना है तो आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, तो आपको इतना ही उसमें करना है। हो गया क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट है हमारा मेथड्स। अब मेथड्स क्या हैं? प्रोसीजर में आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि ये एक्टिविटीज़ होंगी, 1 बाय 1 ऐसे होंगी, लेकिन अब हर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करोगे वो कौन बताएगा? वो तो मेथड ही बताएगा ना। तो यहाँ पे प्लान क्या है कि ये जो बताएगा कि अलग अलग जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे पूरी होंगी, वो हमारा क्या है? मेथड है। ठीक है, तो हम ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे थकावट भी कम हो, प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो जाए। फिर अगला आता है रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत आता है ना। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कौन बता रहा है? हमें रूल्स बता रहे हैं। व्हाट इज़ टू बी डन और व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, ये हमें बता रहा है रूल, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उसमें आपको क्या करना है। आपको नियम, अगर आपके रूल बने हुए तो आपको निर्णय नहीं लेना, आपको बता दिया बस। अब जैसे कि आपको कह दिया कि नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, तो वो सभी पे अप्लाई हो रहा है, रिजिड है वो। अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको पनिश दिया कर सकते हो, है ना। अब देखो, पॉलिसीज़ जो थी वो भी हमें गाइडलाइंस दे रही थी, रूल्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ना, चलिए हम उस डिफरेंस को भी करते हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? कि यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रही हैं, ठीक है, आपको बता रही हैं कि एक लिमिट के अंदर आपको कैसे डिसीज़न लेना है। अब जैसे उन्होंने आपको बता दिया कि आप जो माल है, जो गुड्स हैं आपकी, वो आप उधार में भी बेच सकते हो, ये क्या है? एक पॉलिसी है ना। अब लेकिन ये आपने देखना है ना, किस कस्टमर को आपने माल देना है उधार, किसको नहीं देना। कौन सा कस्टमर हमें पैसे दे सकता है जिसको आप माल उधार दे रहे हैं, कौन सा ऐसा कस्टमर भी हो सकता है जिसके पास हमारे पैसे रुक सकते हैं। तो ये तो सेल्स मैनेजर पे डिपेंड करेगा, उसे ध्यान देना है इस चीज़ का, तो मीन्स उसे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा, है ना। लेकिन अब रूल क्या है यहाँ पे? अब रूल यहाँ पर रिजिड है। रूल रिजिड होने के कारण वहाँ पे कोई आपको सोचना समझना नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर आप उधार सेल कर देते हो तो 10 दिन में आपके पैसे वापस आ जाने चाहिए, और अगर 10 दिन में पैसे नहीं आते तो उस पर आपको एक स्पेसिफिक रेट से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक नियम जो है ना वो सभी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखा आपने, मतलब पॉलिसी थी, गाइडलाइन बताई, उधार दे रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ था, किसको देना है किसको नहीं देना, ये सेल्स मैनेजर पे डिपेंड करता था। लेकिन अगर किसी ने 10 दिन में पैसे नहीं दिए उस पर ब्याज लगेगा, ये रूल था, ये चलेगा, ये पक्का है, इसमें उसको कुछ नहीं सोचना, चाहे कोई भी हो, ABC कोई भी हो, चाहे उसका नो उसे 10% अगर 10 दिन से ऊपर हो गए तो वो क्या करेगा? उस पर ब्याज ले लेगा। हो गया डिफरेंस, पता चल गया आपको रूल्स और पॉलिसीज़ में। दूसरी चीज़ अब क्या आ जाती है कि अगर हम कहें कि रूल्स और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, तो वो भी सिंपल है। रूल ने तो हमें क्या बताया, व्हाट इज़ टू बी डन और व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन प्रोसीजर तो बिल्कुल ही अलग है ना। प्रोसीजर तो आपको क्या बता रहा है, कोई भी काम करने के लिए आपकी एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है कि वो सीक्वेंस क्या था। जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया, उधार माल बेचा, नहीं दे रहा पैसा, लेटर लिखा, टेलीफोन किया, पर्सनली गए, केस किया, तो ये सारा का सारा क्या है हमारा एक प्रोसीजर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से करना है।
ठीक है। और अगर हम बात करें कि रूल्स और प्रोसीजर में अगर फॉर्मली अगर हम करें तो ये भी हम कर सकते हैं कि जो नियम है वो पहले से एक लिया गया निर्णय है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अप्लाई होता है, जबकि प्रोसीजर एक काम करने का तरीका है, डिसीज़न नहीं होता है ना। रूल की कोई प्रोसीजर नहीं होती, लेकिन प्रोसीजर का एरिया काफ़ी वाइड होता है, तो इसके अपने रूल्स हो सकते हैं। अगर आप रूल पूरा नहीं करते तो आपको पनिश किया जा सकता है, लेकिन आप प्रोसीजर पूरा नहीं करते तो आपको पनिश नहीं किया जा सकता, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। रूल्स जो होते हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल हैं, चेंज नहीं कर सकते आप उनको, लेकिन प्रोसीजर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली, रूल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा आप चेंज कर सकते हो। मौके पे देख सकते हो आपकी क्या काम है, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है ना। और अगर हम बात करें रूल्स और पॉलिसी की डिफरेंस की, वो भी हम कर सकते हैं। रूल क्या है? एक ऑर्डर है एक किस्म से, जबकि पॉलिसी क्या है? एक डिसाइड कर रहा है, आपकी गाइडलाइंस दे रहा है। ये रिजिड है, रिजिडिटी, आपको फ्रीडम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न ले सकते हो। ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, ये एक स्पेसिफिक विवरण होता है, ये एक जनरल होता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें हम तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? बजट। अब बजट क्या है? देखो, फ्यूचर को प्लान करना, ये प्लानिंग है। अब उसको, फ्यूचर को एक्सप्रेस करना क्वांटिटेटिव टर्म्स में, वो हमारा क्या है? बजट है। ठीक है, एक किस्म से हम क्या कह सकते हैं? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उसको आपने क्वांटिटेटिव मीन्स डिजिट्स में, 1 2 3 4, मतलब जैसे लाखों में हम कहते हैं हम इतने की सेल करेंगे, तो या तो हम ये कह रहे हैं 20,000 यूनिट की हम सेल करेंगे, या हम अपना ये भी सोच सकते हैं कि हम 2 करोड़ की सेल करेंगे, है ना। हम सेल ज़्यादा करेंगे ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हमने उसको टर्म्स में दे दिया, क्वांटिटी टर्म्स में दे दिया, हमने उसको 2 लाख की सेल या 2 करोड़ की सेल या 20 लाख यूनिट बेचनी है, तो ये हमारा क्या हो गया? बजट हो गया। और इसमें हम सारे अपने जो भी हमारे हैं वो हम पिछले सालों के बेसिस पर और देख सकते हैं, और इसके लिए सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना उनको बजट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ये बजट के एग्जांपल दिए गए हैं कि देखो, ईस्ट जोन में है जो सेल 50,000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस इतना रहेगा, तो टोटल सेल्स इतनी हो जाएंगी, है ना। तो ये आपका क्या है? यहाँ पे बजट है। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या आता है इसमें? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब है उसको पूरा करने के लिए जो हमने एक योजना बनाई है, वो ये डिसाइड करती है क्या किया जाना है, कब किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है। मतलब उसमें सारा का सारा, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ आपकी जो है ना उसमें डिसाइड हो जाती हैं। हर चीज़, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, उसके मेन स्टेप्स, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, टाइमिंग्स रहेंगे, कौन से डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हर एक उस पर। जैसे प्रोडक्शन का अलग प्रोग्राम बन गया, ट्रेनिंग का प्रोग्राम बन गया, सेल्स प्रमोशन का प्रोग्राम बन गया, है ना। तो हमने कब रॉ मटेरियल ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, सारा का सारा, तो वो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। तो मतलब एक नया काम आप करते हो तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। हम 8 टाइप ऑफ प्लान पढ़ चुके हैं, जिसमें रूल्स, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार स्ट्रेटजी का भी थोड़ा बहुत आ जाता है। इनकी एक तो डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, प्रोग्राम क्या है ना। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें।